हर हर महादेव, सभी को राधे राधे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब महाशिवरात्रि के समय या जब भी आप अभिषेक करते हैं शंकर जी का, तो पार्थिव शिवलिंग किस तरह बनाना चाहिए, कैसे उसकी पूजा करनी चाहिए और किस तरह उनका विसर्जन करना चाहिए। तो पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको काली मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए, हमारे घर में गमले में मिट्टी थी तो हम मिट्टी काली ले लिए। देखिए कितनी महीन बारीक मिट्टी है और बिल्कुल भी इसमें गंदगी नहीं है, मतलब छोटे छोटे कीड़े वगैरह हो जाते हैं ना जिससे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही अच्छी मिट्टी, बहुत मुलायम है। तो अब सबसे पहले हम इसमें भोलेनाथ की आकृति यानी कि पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर एक थाली रख ली है। याद रखिएगा, थाली आपके पास फूले की होनी चाहिए, कांसे की होनी चाहिए, चलेगा। स्टील होगा चलेगा, लेकिन बर्तन नया होना चाहिए। आपके किचन में इस्तेमाल किया हुआ खाया पिया बर्तन भगवान को बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये हमारी थाली एकदम नई है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर इस तरह रख लिया है। इसी में अब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे और उनकी पूजा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक छोटा सा कटोरी और रखेंगे हम, ताकि शिवलिंग थोड़े से ऊंचे हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह देखिए, हमने एक छोटी सी ऐसे कटोरी रख ली है फूले की। इसको हमने उल्टा करके रख लिया है, ताकि इसमें जब हम शिवलिंग ऊपर रखेंगे ना अच्छे से हो जाए। ये हमारी कटोरी थोड़ा बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन भगवान जी की है तो हम इसको रखे हुए हैं। ठीक है, इस तरह हमने अर्घा बना लिया। याद रखिए, अर्घा जब भी बनाते हैं इसका जो ये मुख होता है यहाँ पर, ये हमेशा उत्तर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, इस तरह हमने सबसे पहले इसका बेस बना लिया यानी कि अर्घा बना लिया है। अब इनके ऊपर हम भोले बाबा को विराजमान करेंगे। ये देखिए, हमने ये बेस बना लिया है नीचे का, यानी कि ये अर्घा है। अब इसके ऊपर हम भगवान भोलेनाथ को विराजित करेंगे। ये देखिए, इस तरह हमने भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर विराजित कर दिया है। और ये छोटे से नाग देवता भी हमने बना दिए हैं। मिट्टी थोड़ी सी गीली हो गई है, चिकनाहट नहीं है, लेकिन हाँ, जिस स्वरूप की आप पूजा करें वही सत्य है। अब हम इनका अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले भोलेनाथ का जल से अभिषेक होता है, इसलिए हम जल से अभिषेक करेंगे और ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। हमारे नाग देवता बड़े नाजुक हैं, टूट गए थे, हमने दोबारा बनाया है। इनका अब जल से अभिषेक हो चुका है। अब इसके बाद कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे और मन में ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद फिर दही से अभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह एक एक करके जो भी चीज़ें आपके पास हैं सारी चीज़ें चढ़ा दीजिए। अब हम घी से अभिषेक कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद शहद डालेंगे। इस तरह हमने भोलेनाथ को शहद से भी स्नान करवा दिया है। इसके बाद अब हम एक बार फिर से जल चढ़ाएंगे। एक बार फिर से हमने जल से स्नान करवा दिया है और अब हम सबसे पहले चंदन लगाएंगे। चंदन लगाने के बाद फिर जनेऊ पहनाएंगे। इस तरह भोलेनाथ को हमने चंदन लगा दिया। चंदन लगाने के बाद अब जनेऊ पहनाएंगे। ये देखिए, हमने भोलेनाथ को जनेऊ अर्पित कर दिया है। और अब इसके बाद जो हमारे पास सारी चीज़ें हैं, फल फूल जो भी आपके पास हो, सारी चीज़ें चढ़ा देंगे। चावल अर्पित कर दीजिए। इसके बाद धतूरे के फूल चढ़ा दीजिए, धतूरा चढ़ा दीजिए भगवान भोलेनाथ जी को। आपके पास में बेर रखे हुए हैं, बेर अर्पित कर दीजिए। जो जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें इस तरह चढ़ा दीजिए। इसके बाद अब हम बेर चढ़ाएंगे। यहाँ पर हमने एक पूजा की सुपारी भी रख दी है और इस तरह बेर चढ़ा दिया है। और अब हम सबसे पहले गुलाल अर्पित करेंगे भगवान भोलेनाथ को और मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप कर सकते हैं आप। थोड़ी सी शक्कर भी चढ़ा दीजिए। ये जो चीज़ें हम चढ़ाते हैं ना,
अब शक्कर चढ़ाते हैं, गेहूँ चढ़ाते हैं, उड़द की दाल, जो भी चीज़ आप चढ़ाते हैं इन सब चीज़ों का महत्व होता है। इसके अलावा जो भी ऋतु फल हो आपके पास आप वो चढ़ा दीजिए। ऋतु फल के अलावा जो भी मिठाई अगर आपके पास हो मिठाई चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो भोले बाबा को पूरी श्रद्धा के साथ चढ़ाइए। बाबा सब स्वीकार करते हैं। इस तरह हमने सारी चीज़ें भोलेनाथ को अर्पित कर दी हैं और अब हमें अर्पित करना है क्या, एक खास चीज़, और वो है दक्षिणा। क्योंकि बिना दक्षिणा के तो कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है, इसलिए हमको दक्षिणा चढ़ाना है और उसके बाद फिर हमें आरती करनी है। ठीक है, यहाँ पर हमने दक्षिणा चढ़ा दी है और अब हम एक और चीज़ चढ़ाएंगे, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, और वो है बेलपत्र। बेलपत्र पर आप चाहें तो ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं या फिर चंदन लगा सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपको लगे वो सारी चीज़ें आप लगाकर इस तरह यहाँ पर बेलपत्र चढ़ाना है। और उसके बाद फिर हमको चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाने के बाद अब हमें शमी पत्र चढ़ाना है। शमी पत्र भी भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होती है। इस तरह यहाँ पर हमने शमी पत्र भी चढ़ा दिया है और अब हम घी का दीपक जलाकर आरती करेंगे। इस तरह हमने घी का दीपक जला लिया है और सबसे पहले धूप करेंगे और भोलेनाथ की आरती गाएंगे और फिर दीप से आरती करेंगे। धूप दीप दिखाकर आरती करेंगे। आरती करने के पश्चात फिर विसर्जन करते हैं। शाम के समय विसर्जन कर दीजिए। वैसे तो महाशिवरात्रि की जब पूजा होती है तो भोलेनाथ की पूजा 4 पहर की जाती है, सुबह, दोपहर, शाम और रात। लेकिन अब किसी भी कारणवश अगर आप 4 समय पूजा नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप एक समय ही अगर पूजा करके और उनके पार्थिव शिवलिंग को पूरी श्रद्धा के साथ विसर्जित कर देंगे तो भगवान आपकी उस पूजा को भी स्वीकार करते हैं। अब हमारी पूजा पूर्ण हो चुकी है। भगवान से प्रार्थना कीजिए, माफ़ी मांगिए। अगर कोई जाने अनजाने भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। तो कोई भी पूजा करने के पश्चात एक मंत्र कहा जाता है, ये क्षमा याचना मंत्र होता है। इसे इस तरह बोलते हैं, आवाहनम ना जानामि विसर्जनम पूजा चैव ना जानामि क्षम्यता परमेश्वरी। यानी कि हमसे जो भी पूजा करने में भूल चूक हुई हो उसे आप क्षमा कीजिएगा। अब हमारी पूजा संपूर्ण हो चुकी है और अब हमें क्या करना है, अब हमको विसर्जन करना है। तो विसर्जन के लिए एक डब्बे में शुद्ध जल चाहिए सबसे पहले हमको, और जब तक आपका दिया जलता रहेगा तब तक विसर्जन नहीं करना है। जब दिया ठंडा हो जाए, दिया शांत हो जाए तो उसके बाद विसर्जन कीजिए। ठीक है, जलते दिए में विसर्जन नहीं किया जाता है। जब तक आपका दिया जल रहा है तब तक भगवान को रहने दीजिए। जब तक आप जाप कर सकते हैं, शिव स्तोत्र पढ़ लीजिए, शिव चालीसा पढ़ लीजिए, है ना। और उसके बाद या तो आप जप भी कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जप, या मृत्युंजय मंत्र का जप भी कर सकते हैं, या उसके अलावा आप चाहें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर सकते हैं। जिस मंत्र में आपकी श्रद्धा हो उस मंत्र में आप पूजा कीजिए। और जब आपका दिया शांत रहे, जब आपका दिया ठंडा हो जाए उसके बाद फिर आप विसर्जन कीजिएगा। पहले ही विसर्जन मत कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ विसर्जन के लिए हमने एक शुद्ध जल ले लिया है, एक बड़ी सी गंजी में, जिसमें कि भगवान पूरे अच्छे से आ जाएं। ठीक है, इसमें हमने जल लिया। अब इसमें हमको थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है। इसमें हम हल्का सा इस तरह गंगा जल मिला देंगे। ठीक है, और अब हम सबसे पहले भगवान जी की श्रृंगार को थोड़ा सा नीचे करेंगे। इसमें जो भी आपने फल चढ़ाया है, फल आप भगवान का फल है, घर में सबको प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। बेर आप खुद खा सकते हैं, और ये जो चढ़ाया हुआ पैसा होता है इसको आप मंदिर में दे सकते हैं या किसी को
दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, या तो मंदिर में दे देंगे या किसी को दान कर देंगे। ठीक है, कन्या को भी दे सकते हैं, आप चाहें तो ये पैसा कन्या को भी दे सकते हैं। और अब हम भोलेनाथ को जल में विसर्जित करेंगे। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। भोलेनाथ का सारा श्रृंगार हटा दिया है और अब हम भोलेनाथ को जल में विसर्जित करेंगे। आप चाहें तो जनेऊ को हटा सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं। जैसे जब आप पैसा देंगे ना मंदिर में, तो आप जनेऊ भी दे सकते हैं। तो हमने शिवलिंग को विसर्जित कर दिया है जल में इस तरह। आप चाहें तो जनेऊ बाहर निकाल सकते हैं, बाद में इसको जब आप वो जो पैसा देंगे ना मंदिर में, उसके साथ जनेऊ को दे सकते हैं या फिर विसर्जित भी कर सकते हैं। तो ये जो जल है ना, जब इसमें पूरे शिवलिंग पूरे पानी में समा जाएंगे, तो इस जल को तो आप पेड़ में डाल सकते हैं। पेड़ पौधे आपके घर में गमले होंगे, उसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है ना। बाकी ये जो इसका सामान है, इसको देखिए, बेर तो आप खा सकते हैं, जो फल आपने चढ़ाया वो फल खा सकते हैं। बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं, इनको आप विसर्जन में डालिए। विसर्जन में भी डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो। आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो आप पेड़ पौधों में भी डाल सकते हैं इन चीज़ों को। जैसे कि हमने यहाँ पर सबसे पहले बेर को हटा दिया है, बाकी चीज़ों को हम इसी जल में प्रवाहित कर देंगे। ठीक है, अब हम इस थाली को इस जल में प्रवाहित कर देंगे। ठीक है, इस तरह लाकर सारी चीज़ों को इस तरह जल में डाल देंगे। अच्छे से थाली को साफ कर देंगे, ताकि इसका जो हमने दूध था, जो अभिषेक की हुई चीज़ें थी, कहीं पैर में ना पड़े, क्योंकि इससे पाप पड़ता है। थोड़ा सा अच्छे जल से धोकर इसको इसी जल में सारी चीज़ों को डाल देंगे। हल्का सा पानी डाल देते हैं, अच्छे से इसको साफ करके इसमें डाल दें, ताकि इसका जल जो है वो कहीं नाली में ना जाए या कहीं ऐसी जगह में ना जाए जहाँ की पैर में पड़े। ठीक है, ये देखिए, अच्छे से साफ कर दीजिए। और अब इस जल को इसी तरह रख दीजिए, और जब शिवलिंग पूरे पानी में समाहित हो जाए, अच्छे से मिल जाए, तब इस जल को आप अपने घर के गमलों में डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये फूल पत्ते भी गमले में डाल सकते हैं, धीरे धीरे वो खाद बन जाते हैं। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप किसी तालाब में, सरोवर में इनको विसर्जित करा सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना करके और भगवान को विसर्जित कर सकते हैं। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।